नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों, हम लोग एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाले हैं जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित होंगे। 22 तारीख को अयोध्या जी में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर के पूरा भारत राममय हुआ है, पूरी दुनिया एक तरीके से राममय हुई है। जहां जहां पर सनातनी है सब जगह अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन भारत में एक राज्य बंगाल है जहां पे 22 तारीख के लाइव टेलीकास्ट को दिखाने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए एक सेवा समिति है। उसने परमिशन मांगी कोलकाता के मेयर से या कोलकाता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। परमिशन नहीं मिली। परमिशन नहीं मिली तो मामला चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब मामला गया तो केस उस सेवा समिति बनाम स्टेट लड़ा गया। सोच लीजिएगा, बहुत सारे लोग यहां पे सेकुलरिज्म की डफली बजाते हैं और बहुत सारी चीजों की डफली बजाया जाता है। रोज टीवी चैनल्स पे डिबेट होती है, सेकुलर देश है तो ऐसा है, तो फलाना है, तो ठिकाना है। अब तो कई लोग भगवान राम के भजन भी गाने लगे हैं जो एकदम विरोध में थे, फारूक अब्दुल्ला जैसे। कुछ लोग कह रहे हैं राम सबके हैं। लेकिन ममता बनर्जी को जय श्री राम से, भगवान राम से बहुत चिढ़ है। आपने देखा होगा, जय श्री राम का नारा लोगों ने लगा दिया तो चिढ़ गई ममता बनर्जी, जैसे एलकेजी का कोई बच्चा। ये चिढ़ क्यों है? और 22 तारीख को जब पूरे देश में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा होगा, तो ममता बनर्जी बंगाल में उस दिन ड्रामा करेगी, सर्वधर्म समभाव रैली निकालेगी। आज तक कभी नहीं निकाल पाई, अब निकालेगी। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे और कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। ये देख लीजिए पहले जो वर्डिक्ट आया है, और किसी अखबार में, हिंदी के अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं छपा। सिर्फ कोर्ट से संबंधित जो वेबसाइटें हैं उन पे ये छपा है। कोलकाता हाई कोर्ट अलाउ द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ राम मंदिर इनॉग्रेशन, परफॉर्मिंग पूजा अर्चना कीर्तन ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ममता बनर्जी का वकील जब कोलकाता हाई कोर्ट में पेश होता है तो कहता क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वोट से क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं राजनीति से क्या फर्क पड़ता है। इन सब क्रियाकलापों को देखने के बाद आपको लगता है कि विपक्षियों की सरकार होती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाता? अभी उत्तर प्रदेश की घटना आप लोगों ने देखी होगी, कल परसों की घटना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए यहां लोग कि उद्घाटन नहीं होना चाहिए। 500 साल से सनातनी अपने ही देश में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान राम जहां जन्मे थे वहां भव्य मंदिर था, उसको तोड़ करके वहां पे एक मस्जिद बना दी गई। और केस लड़ते 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 आज जब हिंदुओं की जीत हुई है, वहां पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो कहीं कोई शंकराचार्य आ जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। शंकराचार्य वो नहीं है बेसिकली, वो उनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। जब सनातनियों को इन लोगों की जरूरत होती है तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सोचिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आधे दिन की छुट्टी कर रखी है। भाजपा शासित सारे राज्यों में उस दिन पूरी छुट्टी है, लेकिन किसी और राज्य में नहीं है जो दूसरे से शासित है। तो इतना फर्क पड़ता है सनातनियों वोट का। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाजपा फायदा उठा रही, क्यों नहीं फायदा उठाए? क्यों नहीं कांग्रेस शासित या अन्य प्रदेशों की सरकारों ने उस दिन छुट्टी घोषित कर दी अपने प्रदेश में, क्या आफत आ जाती? लेकिन नहीं, वहां तो भक्त अगर भजन कीर्तन भी करना चाहे तो उसकी भी परमिशन नहीं दी जाएगी। तो अब अगर इस देश में आपको भजन कीर्तन करना है, खासकर कलकत्ता में भजन कीर्तन करना है, खासकर बंगाल में भजन कीर्तन करना है, क्योंकि मामला भी वहीं से आया है,
तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार आपको परमिशन नहीं देगी, सरकार केवल झुनझुना बजाएगी, सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है, देश में सेकुलरिज्म है। ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इसी से आप कल्पना करके देखिएगा कि कहां हम जा रहे हैं। तो क्या आया कोर्ट का निर्णय, वो भी पढ़कर सुना देता हूं। अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन, कलकत्ता हाई कोर्ट अलाउ द लाइव ब्रॉडकास्ट पूजा कीर्तन इन साउथ कोलकाता। कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति केस लड़ रही थी, किससे? स्टेट अथॉरिटी से। लेकिन मजे की बात आप बताऊं, कोलकाता का मेयर कौन है? कोलकाता का मेयर है फिरहाद हकीम, जो ममता बनर्जी का खास है। और जिस तरीके से नफरत ममता बनर्जी को सनातनियों को लेकर के है, उसी तरीके की नफरत उसकी भी है। यह फर्क पड़ता है। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहा जाता है कि बंगाल भद्र लोगों का है। यही भद्रता है ना। इंग्लैंड में है, पाकिस्तान में है बंगाल, भारत का हिस्सा है ना। ममता बनर्जी को सनातनियों ने भी तो वोट दिया है, तभी तो बनी है मुख्यमंत्री। यही सोच करके दिया है वोट। एक वोट बहुत कुछ डिसाइड करता है इस लोकतंत्र में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब घटनाक्रम क्या है? ये आगाह कर रही है कि आपका भविष्य कैसा होगा अगर इन जैसों को चुनते हैं तो। द कोलकाता हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे permitted the Kalighat Bahmukhi Seva Samit to broadcast the live inaugurations of Ayodhya Ram Mandir and also conduct the puja, kirtan and darshan. कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक केस लड़ा गया। सिंगल जज का फैसला है, जय सेन गुप्ता ये हैं। इन्होंने अलाउ किया है कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, जबकि इस पे निगोशिएशन होने लगा कोर्ट में। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और कोलकाता के मतलब बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील पेश हुआ था, वो बोला था कि 10 बजे से 2 बजे का परमिशन दिया जाए। और इसलिए परमिशन दिया जाए कि 4 बजे से बच्चे वहां आकर के स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं। समझिएगा, स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, इसलिए ये सब रोक दिया जाए। और इसी दिन ममता बनर्जी इसी क्षेत्र में सर्वधर्म समभाव रैली निकाल रही है। यही ममता बनर्जी चुनाव के समय पे मंचों से दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी। इसीलिए कहा जाता है सब चुनावी हिंदू हैं। जब हिंदुओं का वोट लेना होता है तब तो तुरंत हिंदू बन जाएंगे, चंडी पाठ करने लगेंगे, कोई मंदिर दौड़ने लगेगा, कोई मां नर्मदा की परिक्रमा करने लगेगा, कोई दर्शन करने लगेगा, कोई पूजन करने लगेगा, क्योंकि इनको हिंदुओं को मूर्ख बना करके वोट लेना है और चाशनी पिलानी है। क्या? सर्वधर्म समभाव, सेकुलरिज्म। बेड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है इस शब्द ने इस देश का। दूसरी बात खबर बता देता हूं, ममता बनर्जी अयोध्या राम मंदिर आयोजन दिवस पर अंतर धार्मिक रैली निकालेंगी। इसकी जरूरत थी क्या? 23 को निकाल लेती अंतर धार्मिक रैली, 21 को निकाल लेती अंतर धार्मिक रैली। यह भी मामला गया था कोर्ट में, इसको बीजेपी लेकर के गई थी। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री है तो कोर्ट तो ऐसे रोक लगा नहीं सकता। कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, लेकिन एक हिदायत दी ममता बनर्जी की सरकार को कि कहीं पे भी दंगा फसाद और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कि उस दिन ये रैली निकाल रही है, अगर कुछ हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी आशंका सब लोग व्यक्त कर रहे हैं। ये है देश। लोग कहते हैं वोट से क्या फर्क पड़ता है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में नहीं होते, मंदिर नहीं बनने देते। भाई साहब साहब क्या बात कर रहे हैं? जितना अड़ंगा लगाया जा सकता है, जिस जिस तरीके से लगाया जा सकता है, वो सारे अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। तथा कथित शंकराचार्यों को खड़ा कर दिया गया। अभी मुक्तेश्वरानंद कहां शंकराचार्य हैं? उनका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है।
और कल ही सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी, हालांकि हेयरिंग नहीं हो पाई। अब वो बैठ करके बता रहे हैं कि ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। वो द वायर को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो पता नहीं किसको किसको इंटरव्यू दे रहे हैं। जितना सनातन विरोधी हैं वहां पर बैठ करके अब इंटरव्यू दे रहे हैं, समझिएगा इसी से। कह रहे हैं अब अच्छा ये नहीं कर रहे तो वो कर दो, वो नहीं कर रहे तो ये कर दो। क्यों भाई? जब जब सनातनियों को इस देश में इन लोगों की जरूरत पड़ी है, ये लोग कभी खड़े नहीं हुए हैं। और मैं तो कहता हूं, सर्वधर्म संभाव की बात है, सारी चीजों की बात है ना, ज्ञान वापी वापस करा दो, कृष्ण जन्मभूमि वापस करा दो, देखे सर्वधर्म संभाव। एक शंकराचार्य हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था, वो इतने क्रोधित है, कह रहे हैं कि मैं एटम बम हूं, मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अरे आपका सम्मान है गुरुजी, आप भगवा धारण किए हुए, क्यों इस तरीके का शब्द बोलते हैं? आप दूसरे का विनाश कर सकते हैं, कम से कम भारत में जितने सनातनियों के मंदिर तोड़ करके अन्य धर्मों के लोगों ने वहां पे कब्जा कर रखा है, उसको वापस करा दीजिए अपने विद्या की ताकत से, और किसी की जरूरत ही नहीं है। क्यों मोदी और भाजपा राजनीति करेंगे? आप कर दीजिए, आप ही लोग तो ध्वजवाहक हैं, सबसे आगे की पंक्ति में आप ही हैं। कर डालिए ना इसको, किसने मना किया है? ममता बनर्जी को नहीं समझा पा रहे हैं? हाईकोर्ट लोगों को जाना पड़ रहा है लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए और पूजन और भजन और कीर्तन के लिए, शर्म नहीं आती है? एक शब्द बोला किसी ने, अखबार भी नहीं लिख रहे हैं इस पे। सोच लीजिए, ये स्थिति है। क्यों ये स्थिति है? क्या भाजपा की सरकार होती बंगाल में तो किसी की हिम्मत है कि रोक देता? ये फर्क पड़ता है आपके वोट देने से, सही वोट देने से। और कौन आपका है और कौन आपका नहीं है, यह भी पहचानने का एक बहुत बड़ा अवसर भगवान राम ने दे दिया है। हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम सबके हैं, वो फलाने ढिकाने। यही विपक्ष के नेता क्या बोलते थे राम जन्मभूमि पे? कहते थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो। 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी मिली है ना सुप्रीम कोर्ट से, यह बात कोई कह सकता है? चुप हो जाएंगे उस पे सब, मुंह में ताला लग जाएगा, फिर कोई किसी की आवाज नहीं निकलेगी। जिसको जो मन आता है वो आकर के सनातन को ही बोल करके निकल जाता है, अपने वाले भी बाहर वाले भी। तो इस पे विचार करिएगा दोस्तों। होप एनालिसिस पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कंट्रीब्यूट करना मत भूलिएगा, कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।